हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैथ्स के प्रतिशत का सवाल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिशत का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत बोले या परसेंट बोले, परसेंट में क्या है, दो भाग में बटा हुआ है, पर और सेंट। पर मतलब होता है प्रति, और शत का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100। तो यहीं पर इसका सब कुछ छिपा हुआ है, इसके नाम पे इसका नाम छिपा हुआ है। ये प्रतिशत दो भागों में बटा हुआ है, प्रति जोड़ शत। प्रति मतलब प्रति हर एक, और शत मतलब होता है 100 मीन्स सेंचुरी। किसी भी चीज की 100 जब पूरी होती है तो उसे कहते हैं सेंचुरी, भले वो किसी की उम्र हो, या जैसे क्रिकेट में सेंचुरी मारते हैं तो मतलब क्या होता है कि 100 उसने पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार से प्रतिशत में अगर पकड़ने जाएंगे तो किसी भी नंबर का उसको 100 लेना होता है। जिस प्रकार से अगर मैं बोलूं 20%, 20% का मीन्स क्या होता है, 20 का मतलब हो गया 20, और प्रति का मतलब होता है बटा, इसे कहेंगे प्रति। और यहां जो प्रतिशत दिया हुआ है वो क्या है, 100। तो ये हो गया 20/100। इसी तरह से अगर मैं 65% का पकड़ने जाता हूं, 65% का क्या हो जाएगा, 65/100। इस प्रकार से, या फिर मैं 75% का पकड़ूंगा तो क्या आएगा, 75/100। इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद समझ लेते हैं कुछ बेसिक्स रूल्स, जिस प्रकार से हमें जो आगे जाके फायदा करेंगे, जो हमारे रूल में काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 100 का 50% किस प्रकार से हम लोग बटे में ले सकते हैं। तो इसको लेंगे 50/100, कट के आ जाएगा 1/2, इजी तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम पकड़ लेते हैं 100 का 25%, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 25/100, इसका आ जाएगा 1/4। ये सब रूल्स आगे चल के हमें मल्टीप्लीकेशन करके जल्दी से निकालने में फायदा करने वाले हैं। इसके बाद मैं पकड़ता हूं 100 का 12.5%, मतलब 25 का हाफ, तो ये हो जाएगा 12.5/100, तो ये आ जाएगा 1/8। और एक अगर पकड़ें तो 100 का 75% पकड़ लेते हैं। 100 का 75 मीन्स होगा 75/100, तो इसको हम लोग पकड़ सकते हैं 3/4। ये जो रूल है हम लोग आगे चलकर जल्दी जल्दी से जब मल्टीप्लीकेशन करना होगा, गुना करना होगा, तो उस समय ये बटा वाला जो 1/2, 50% है तो 1/2 से कर सकते हैं, 25 होगा तो 1/4 से कर सकते हैं, इस तरह इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। ये हम लोग को काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही बता दिया ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। आइए तो देखते हैं परसेंट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड या प्रत्यक्ष गुणांक पद्धति भी से कर सकते हैं, जो हम लोग स्कूली लाइफ में, स्कूल के लाइफ में नॉर्मल तरीके से बनाते थे, उसके हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पकड़ूं 40% का 60, मतलब सॉरी यहां नहीं होगा, 40% ऑफ 60, या बोलेंगे 60 का 40%। दोनों तरीके से मैंने लिख दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, फटाफट निकालना होगा। अगर मैं इसे अभी छोड़ देता हूं, इंग्लिश वाले को ही देखता हूं, तो 40 पकड़ लेता हूं, 40% मीन्स हो गया बटा 100, का मतलब होता है गुना, 60 का मतलब 60, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, 6 चौक 24 आंसर आ जाएगा इसका। ये हम लोग बेसिक तरीके से करते थे। लेकिन डायरेक्ट अगर यहां पर डबल जीरो रहे, ये जैसे डबल जीरो है, तो हमें क्या करना है, इस 100 की वजह से हम डबल जीरो को जैसे कैंसिल किए, उस समय हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 6 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ जाएगा 24 आंसर। इस चीज को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डबल जीरो रहेगा तो, अगर ये सिंगल जीरो रहा तो क्या करेंगे, सिंगल जीरो रहेगा तो हमें सिंपल सा मेथड यूज करना होगा। मानते हैं यहां पर 40 की जगह 30% ऑफ पकड़ लेते हैं किसी एक ऑड नंबर को, जैसे 56 ही पकड़ लेते हैं। चलिए 56 पकड़ लिए, तो यहां क्या करना होगा, जीरो वाला मेथड मैंने कहा था कि इस रूल से मैं डायरेक्ट जब करूंगा तो क्या करना होगा दोस्तों, यहां कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मींस इसका गुना कर दीजिए। 3 चौक 18 के 8, हाथ में 1, 3 5 15 और 1 16, ये आ जाएगा। और जबकि मैंने कहा था कि एक जीरो रहेगा तो क्या रूल फॉलो करेंगे, एक जीरो रहेगा, इधर से एक अंक के बाद आप दशमलव बैठा दीजिए, यही आ जाएगा आंसर। चलिए तो देख लेते हैं किस प्रकार से बना। ये 30 इंटू
30/100 इंटू 56। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा ये 3 से जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168/10। तो ये जब 10 आ रहा है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठने वाला है, मतलब 16.8 आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कौन सा मेथड आपको कम समय में जल्दी सॉल्व करके दे रहा है आप खुद से ही देख लीजिए। तो आइए इसके बाद दूसरा मेथड को यूज करते हैं, या फिर एक नंबर और देख लेते हैं झटपट इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि एक जीरो अगर रहता तो क्या करना होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 21 दूना क्या होता है 42 हो जाता है, और एक जीरो है तो इसके बाद एक दशमलव बैठा दीजिए और ये हो जाएगा आंसर। झटपट से इस तरह का हम लोग सॉल्व इसे करके निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद एक देखते हैं कोई एक अलग मेथड। जिस प्रकार से ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड था, इसके अलावा ये तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे स्कूल की लाइफ में करते थे, और इस तरह भी करेंगे तो चलेगा, जो कि जीरो के मेथड से मैं बता रहा था। और इसके अलावा और अगर दूसरा नंबर ये तो जीरो रहेंगे तो इस तरह सॉल्व करेंगे, अगर जीरो ना रहे तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं, देखता हूं। शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते हैं उसे, लॉन्ग ट्रिक ही है, मगर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी स्पीड बनाते हैं। वो आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड आपके हाथ चलती है या माइंड चलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए तो देखते हैं ये रूल नंबर 2, स्प्लिटिंग मेथड, या इसे कहेंगे विदारक पद्धति। विदारक पद्धति कह सकते हैं, या हम इसे खेल खेल में, इस मैथ्स को खेल खेल में सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं तोड़ फोड़ नियम। आइए तो देखते हैं ये किस प्रकार से आएगा। इसमें जब जीरो, इसके पहले जो जीरो वाला था तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मगर अब जीरो वाला जब ना रहे तो क्या करेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 55 को दो भागों में तोड़ के देखते हैं कि किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो आसान में क्या होगा, मेरा 50 होगा। 50 प्लस 5 को हम लोग पकड़ सकते हैं, 50 प्लस 5 को पकड़ सकते हैं। तो इस 80 को क्या करेंगे, एक बार 50% में तोड़ सकते हैं और एक बार 5% में तोड़ सकते हैं, जो कि इजी तरीका होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 80% का 80 नंबर का 50% कितना होता है, 80 का हाफ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 पकड़ लेंगे। और 5% कितना होगा, 10% होता है 8, तो हाफ हो जाएगा 4। मतलब इसका कितना मार्क्स है, कितना नंबर होने वाला है, इसका नंबर होने वाला है 44। ये इजिली तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब 55 है। इसके अलावा अगर मैं पकड़ूं कोई अलग मेथड से, जिस प्रकार इसी का पकड़ेंगे 55% ऑफ 80, तो उस समय अभी मैंने क्या पकड़ा था, 80 का 50%, ये था 80 का 50% और ये था 5%। ये दो मैंने निकाला था, किसका तोड़ा था, 80% का। अब मैं क्या करूंगा, 55 को तोड़ूंगा। 55 क्या तोड़ूंगा, यहां पर 80 को हम लोग दो भागों में कैसे तोड़ सकते हैं। 80 को तोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 100 माइनस 20 कर सकता हूं इजिली तरीके से। 55 का 100% कितना होने वाला है, 55 का 100% होगा 55, और 20% कितना होगा, 10% होता है। चलिए नहीं समझ में आए तो 20% को हम लोग दो बार तोड़ लेते हैं, 10 प्लस 10। तो 10% कितना होता है, मैंने कहा था जैसा कि 10% करने के लिए 55 के बाद 1 डिजिट के बाद यहां आपको पॉइंट बैठा देना होगा, मतलब 5.5, और एक बार लेंगे तो 5.5। ये हो गया क्या, 20%। तो इन दोनों को प्लस करके आप लिख लीजिए। चलिए मैं 55 को फिर से एक बार यहां लिख देता हूं 55, और इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा मेरा, 5 5 10 कैरी 1, 5 5 10 और 11। इन दोनों को माइनस करना होगा क्योंकि यहां पर मैंने माइनस किया था, तो इसे माइनस करना होगा इसके। तो आंसर क्या आ जाएगा, 44.0 को कोई वैल्यू नहीं, हो गया आंसर। तो आप इन दोनों मेथड से आराम से यूज कर सकते हैं, या तो आप 80 को तोड़ लीजिए या तो 55% को तोड़ लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो आइए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाने चाहिए। आइए तो एक क्वेश्चन, यहां फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। 51 का परसेंट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 प्लस 1 आ जाएगा। 50 प्लस 1 को क्या करेंगे, 50%, 50 का 50% कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और 50 का 1% कितना होगा, 50 का 1% आ जाएगा। 50 का 1% कितना आएगा, तो जब 1% पकड़ते हैं तो 2 डिजिट के बाद 0 बैठा दे, मतलब 1 2 यहां डिजिट बैठाना होगा, मतलब मेरा आएगा 0.5। 0 से यहां पर कर देते हैं, ये आ जाएगा दोनों को प्लस करने पे 25.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 को तोड़ेंगे तो 60 माइनस 2 कर लेंगे, जो कि इसे मैं 50 प्लस 8 भी कर सकता था, मगर उससे इजी मुझे दिख रहा है 60 माइनस 2। तो 60 माइनस 2 में अगर समझ में ना आए तो यहां पर मैं 50 प्लस 10 कर सकता हूं, और ये माइनस 2% रहेगा। तो 50%, 45 का 50% कितना आने वाला है, तो इसका 45 का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4.5 आ जाएगा। 10% में मैंने क्या कहा था, 10% होने पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं, मतलब यहां पर 4.5 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो गया मेरा 50%,
ये हो गया 50% और ये हो जाएगा 10%। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, दोनों प्लस कर देता हूँ, 4 to 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब 27 आ गया। 27 आ गया। इसके बाद मुझे 2% लाना है। 2% आपको डायरेक्ट नहीं आता है, चलिए मान लेते हैं 2% नहीं आता, तो 1% तो आता होगा। क्या करना होता है उसमें, डायरेक्ट से मुझे क्या करना होगा, 45 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1% आ गया। लीजिए एक बार और एक 1% लिए, 1%, 1%, 2% हो गया। इसको प्लस करने पे आ जाएगा 0.9। जीरो का वैल्यू तो कुछ होता नहीं, ये खत्म। तो यहां पर आ गया 0.9। अब इन दोनों में क्या करना है मुझे, मैंने यहां से माइनस पकड़ा था, तो यहां भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया, क्या बच गया, 10 में से 9 गया तो 1 ही ना बचेगा। यहां एक कैरी दे दिया तो क्या बचा, 6 बच गया, और यहां 2 बच गया। मतलब इसका आंसर क्या गया, 26.1। ये हो गया इसका आंसर। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 28 है दोस्तों। तो आप तो जानते हैं इजी मेथड से तोड़ने के लिए मुझे एक एक नंबर अलग अलग कर सकते हैं आराम से। तो 20 को क्या करना होगा, 28 को मैं क्या कर सकता हूं, देखिए इजी मेथड देखिए, 20 प्लस 5 प्लस 3, देखिए इजी तरीके से तोड़ दिए 3 भागों में। तो मैं अब क्या करूंगा, 54 का 20% निकाल सकता हूं। 54 का 20% निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए आपको 20% भी नहीं आता है, आपको 20% भी नहीं आता है, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन 10% तो आता होगा। 10% के लिए क्या करते हैं, 10% के लिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद, मतलब कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहां बैठाना होता है। ये 10% हो गया। लीजिए एक बार और एक 10% ले लेता हूं, ये हो गया 10 10 20। 5% कितना होगा, ये 10 का हाफ कर दीजिए, इजी आ जाएगा। तो 2.75 ये हो जाएगा इसका हाफ, मतलब कि ये हो गया इसका हाफ, सॉरी 7 5 नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे 54 को तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4, बचा 1, 2 7 जा 14, ये खत्म हो गया। मतलब 27 आने वाला है। 27 जब आने वाला है तो 2.7 इसको इजिली ले लेंगे। ये हो गया मेरा 5% का। अब 3% कहां से आए, तो 3% का मैं झमेला क्यों रखूंगा, 54 है, मैं सीधा उतारता हूं 54 यहां पर। तो यहां क्या करना, 1% के लिए 2 डिजिट के बाद बैठाते हैं, मतलब 0.54 और एक बार लेता 0.54 और एक बार ले लेता हूं, चलिए 0.54, 3 जगह हो गया, 1 2 3, मतलब ये मिला के हो गया 3%। उसके बाद ये जो था ये आ गया 5% और ये दोनों मिला के आ गया 20%। टोटल कितने हो गए, 25 3, जैसा कि मैंने लिखा था यहाँ पर 20 प्लस 5 प्लस 3 आ गया ना। चलिए तो इनको क्या करना है, फटाफट प्लस कर लीजिए। प्लस करने पे कितना टाइम लगता है, 4 4 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 चला गया, 4 1 5 4 9 7 16, 16 5 21, 21 21 और ये दोनों मिला के हो जाएगा 10, 21 और 10 31, 31 के 1, इसके हासिल चला गया 3, 3 5 8, चलिए इसको देखते हैं, 5 5 10 2 12, 12 और 3 15, तो यहां पॉइंट है 15 बैठा देंगे, इसका आंसर आ गया 15.12। इजी तरीके से तोड़ के सॉल्व कर लिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसकी गारंटी है कि आप इसे फटाफट करके सेकंडों में बनाने लगे। अभी समझाने में इतना टाइम लग जा रहा है, लेकिन जब आप इसे अपनी तरीके से बनाने लगेंगे तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर कि आप कितने जल्दी इसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 46% ऑफ 350 मतलब 350, तो 46% मतलब 50 माइनस 4, ईजी पकड़ सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 50 माइनस 4 हो गया और 50 माइनस 4 350 का निकालना है, तो 50% किसका निकालने के लिए कितना टाइम लगता है, 350 का कर दीजिए 50%, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2 बचा 2, 2 सते 14 बचा 0, 1 बचा हुआ 10 हो गया, 2 5 10, मतलब 175। इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तो मैं डिवाइड करके दिखा रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया। ये आ गया 175। अब आपको क्या करना है, 4% निकालना है। 4% के लिए क्या करना होगा आपको, इजिली तरीके से मैंने क्या बताया था, 4% निकालने के लिए मुझे करना होगा 1 1 1 1। चलिए 1 1 1 के लिए तो मैं पकड़ लेता हूं, यहां पर 350 है, 1% के लिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहां पॉइंट बैठेगा, फिर 3.5 बैठेगा, फिर 3.5 बैठेगा। कितना हो गया दोस्तों, 5 5 10, 5 15, हाथ में 1 हो गया, 3 3 9, 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गया, मतलब 10.5 आ गया। इसका 4% निकालना था, वो 4% निकालना, कोई बात नहीं, एक बार और जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 14.0 हो जाएगा, तो 14 सिर्फ लिखेंगे दोस्तों, 14 लिखेंगे, माइनस करना, माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा और ये बचा 1, मतलब इसका आंसर कितने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 161। ये हो गया इसका आंसर। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो, ये कंपटीशन लेवल का भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने स्कूली लाइफ का, स्कूल के लाइफ का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से अगर डायरेक्ट बनाने बोला जाए तो वो पुराने मेथड को यूज करेंगे, जरूर करेंगे उसको, मगर अगर कहीं बनाते बनाते लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सब
पूछ लिया गया कि इसका परसेंट इतना है या इतना है, इसका नंबर इतना है, तो किस तरह करेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मुझे रफ में जब करना होता है तो रफ की जगह पे मैं माइंड पे फटाफट करूंगा और सॉल्व करके निकाल दूंगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि जो कि कंपटीशन लेवल में कई बार आ चुका है। 1245 का 15.5% माइनस 1378 का 12.5%। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1245 का 15.5%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 to 4 5 को तो टच करेंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं परसेंट को। आइए तो परसेंट तोड़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है 15.5, तो इसको हम लोग अगर बांटने जाएंगे तो क्या बनेगा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10% प्लस 5% प्लस 0.5%। ये इजी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1245 है, इसका अगर 10% पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना होगा मुझे, तो यहां पर पॉइंट बैठा देंगे, ये निकल गया इसका 10%। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, निकालना होगा मुझे 5%। तो 5% क्या होगा, इसका हाफ, मींस ये वाला जो 10% है ना, इसका हाफ कर दीजिए, आ जाएगा 5%। हाफ करने जाएंगे तो कितना आएगा, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 62.25, ये इसका आएगा 5%। अब मुझे क्या करना है, फिर से देखिए 5% और 1 डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब मुझे ये यहां पर दशमलव बैठाना पड़ेगा, मतलब ये दशमलव जो है यहां बैठा देंगे, ये 6 को यहां लिख दीजिए, 2 को यहां लिख दीजिए, फिर से 2 को ये वाले को यहां लिख दीजिए, 5 को यहां बढ़ा दीजिए। देखिए आ गया इजी मेथड। इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 50005 5 to 7 5 to 7 to 9, और यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, 4 to 6 6 12 कैरी 1 हो जाएगा, और 1 to 3 6 9 हो जाएगा, और इसका 1 आ जाएगा, मतलब इसका कितना आ गया 192.725, सॉरी इसका आ गया 192.975, 192.975 इसका आंसर आ गया है। अभी आंसर कहां हो गया, अभी तो दूसरा बाकी ही था, 17378 मींस 1378 का मुझे तो अभी क्या करना है, 12.5% भी तो निकालना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 12.5 को तोड़ते आइए फटाफट, 10 प्लस 2 प्लस 0.5 हो गया इजी से। अब इसका तोड़ेंगे 10%, तो कितना आने वाला है। अच्छा दोस्तों एक मिनट, क्या आपको याद आया कि 12.5% मैंने लिखाया था कुछ, इतना तो टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम है नहीं। आइए देखते हैं 12.25 का क्या होता है। 12.25 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। 12.25 का मतलब 12.5 सॉरी 12. मतलब क्या होता है, 25 का हाफ होता है। 25 का हाफ का मतलब क्या हो गया, 1/8 हो गया। चलिए फटाफट से 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कितना आता है, 8 से भाग करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिएगा। 8 एकम 8, बचा कितना 5, 8 सती 56, बचा कितना 8, फिर से लेंगे 8 दूना 16, बचा कितना 2, पॉइंट बैठाएंगे 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, कितना बचा 4, 8 पच्चे 40, मतलब भाग करने पर ये आ जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो आइए डिवाइड करके दिखा देता हूं। ये डिवाइड करेंगे, 2 नंबर पकड़ेंगे, 8 एकम 8, बचा कितना 5, 7 उतरा, 8 सती 56, बचा कितना 1 बचा, 8 उतारेंगे, 8 दूना 16, बचा कितना 2, दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाने पे कितना आएगा 0 आएगा, 0 आने पे क्या हो गया 8 दूना 16, बचा कितना 4, अपने मन से 0 बैठा लेंगे, 8 पचे 40, ये कट गया, कितना आया देखिए आ गया ना, सेम टू सेम। तो इतना डिवाइड करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इतना डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग को टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं चलिए फटाफट दिखा देता हूं। ये वाले को क्या करना है, मुझे माइनस करना है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है माइनस करना है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। आइए तो माइनस कर देते हैं फटाफट, 172.25, यही है इसका आंसर। माइनस कर देते हैं फटाफट, आ जाएगा आंसर 5, 7 is 5 गया, 2 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, पॉइंट बैठा देंगे, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, 9 में से 2 7 गया 2 बचेगा, और ये बच गया खत्म, यहाँ हो गया खत्म, तो आ गया 20.725। आइए तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर 20.725, कहीं आपको आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर, कहाँ दिख रहा है, ए नंबर में दिख रहा है ना। चलिए आइए, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए तो इसमें टिक कर देते हैं। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो आते हैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन में, जो कि बैंक के पीओ के क्वेश्चंस में आ चुका है। 160 का कितना परसेंट होगा कि 64 डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, यहां पर कितना के जगह पे हम लोग मान लेते हैं x। तो 160
का मतलब होता है गुना, रूट एक्स मान लेंगे, प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 होता है, और यहाँ बराबर देके इन दोनों को हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी करेंगे। 32 ये वाला मल्टीप्लाई का होके ऊपर चला जाएगा, और ये जो 160 है आ जाएगा नीचे। तो इसके लिए मैं जीरो के साथ में यहाँ कैंसिल करूंगा, जीरो के साथ में और तो कैंसिल होने वाला है नहीं, चलिए जीरो छोड़ देता हूँ। 16 के पहाड़ा में 2 बार में 32 आ जाएगा 20। अब यहाँ 20 का यहाँ क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ एक्स था, तो यहाँ पर रूट एक्स का वर्ग डाल देते हैं, रूट एक्स का वर्ग डाल दें तो एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर जब रूट डाले तो इधर भी तो स्क्वायर डालना होगा, रूट पे स्क्वायर है तो इधर कौन डालेगा, मैं ही ना डालूंगा। चलिए डाल लेते हैं एक्स। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 0 हो जाएगा 00, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको ऑप्शन में देखना हो तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर होगा। मैंने पहले ऑप्शन नहीं दिया था, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन दिया होगा 20, बी नंबर 400, सी नंबर 40 एंड डी नंबर 200। देखिए एग्जाम वाले कितने चालाक हैं, 20 भी दिए हैं, 400 भी दिए हैं। अब दोनों में देखिए कई लोग क्या करते हैं, रूट एक्स का वैल्यू फटाफट यहाँ पर 20 के रूप में दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क तो अंदर ना था, तो क्या निकालना होगा हमें, एक्स का वैल्यू, मतलब जो माने होंगे, रूट का थोड़ी निकालने बोला है, क्वेश्चन मार्क तो अंदर दिया है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है 400, लेकिन कई लोग क्या करते हैं 20 ही फटाफट झटपट करके आ जाएंगे, इसीलिए नंबर कट जाता है। कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नंबर आ गया, मगर वहां पर तो सब काट के रेडी रख लेते हैं। चलिए तो इसके बाद देखते हैं इसका 400 ऑप्शन कहाँ है, 400 ऑप्शन है बी में, तो ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 350 का 66% प्लस कितना बराबर 1256 का 5/8 हो जाएगा। तो हम लोग को सिंपल ट्रिक देखना है, जो हम लोग रूल यूज करते थे वही करेंगे, कोई इसमें हेडेक लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमको निकाल लेना होगा 35, मतलब 350 का 66%। तो 66% तोड़ लेते हैं फटाफट। 66% का तोड़ने जाएंगे तो कितना बनेगा, 50 + 10 + 5 + 1, देखिए 50 10 60, 5 65 और 1 66, इजी हो गया। और हमें किसी का निकालना था, 350 का निकालना था, याद रखिएगा। तो 350 का 50% कितना हो गया, हाफ कर दीजिए ना फटाफट, कितना आने वाला है 175। चलिए 50% आ गया 175, 10% कितना होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना होगा, मतलब 35 होगा। और इसका 5% कितना होगा, लीजिए ना 35 का हाफ कीजिए ना, आइएगा फटाफट आएगा 17.5। और इसका 1% कितना होगा, 1% के लिए 2 डिजिट के बाद बैठा दीजिए, तो इसका आ जाएगा 3.5। आइए सबको फटाफट जोड़ ले, तो अब इसको फटाफट जोड़ के हम लोग सॉल्व करके खत्म करते हैं। 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 1 हो गया इसके ऊपर, 5 5 10, 7 3 10, 10 10 20, और 1 कितना हो गया 21 हो गया, कैरी कितना चला गया 2 चला गया। आइए देखते हैं, 7 2 9, 7 और 3 10 पकड़ते हैं ना पहले, 7 3 10, 11 और 2 कितना हो गया 13 हो गया, 13 का 3 हासिल 1 हो गया, और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 231.0 हो गया, इतना आ गया। आइए तो इसका निकाल लेते हैं, कितना है 1256 का 5/8% है। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, फटाफट 8 से काटिए, कितना समय लगता है, 8 1 8, बचा कितना 4, 8 5 40, बचा 5, 8 7 56 कट गया, 5 से गुना कर दीजिए, कितना आता है 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 28, 7 में 2, 5 को 5 और 2 7, कितना आ गया 785, आया ना 785। इसमें क्या करना है, हमें इक्वल्स टू में लेना है। चलिए तो इस क्वेश्चन के जगह पे हम लोग मान लेते हैं एक्स है, क्या मान लेंगे x है। तो इस जगह पे देखिए 231 आया था ना, तो यहां से लेकर पूरा कितना है, इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 235। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सॉरी 231 आ गया, तो 231 लिखेंगे, प्लस उसके बाद हमने क्या माना था, x माना था, x लिख देंगे, इक्वल्स टू देंगे, कितना देना होगा 785 जो आया था ऊपर में वो लिख देंगे। ये x के बाद इसको उठा के ले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कराइए, बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उधर से इधर आने पे क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो ये प्लस था तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए फटाफट माइनस कीजिए, 5 में से 1 गया कितना बचा 4 बचा, 8 में से 3 गया कितना बचा 5 बचा, और 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आइए ऑप्शन में चेक कीजिए कहां पर है, 5 5 4 कहां दिख रहा है, देखिए फटाफट 5 5 4 कहां दिख रहा है, 5 5 4 दिख रहा है ऑप्शन ए में, बी में दिखा होगा, नहीं तो सी में, तो नहीं तो डी में तो पक्का ही दिखेगा। देखिए कहां दिख रहा है, दिखा, दिख गया, कहां दिखा, सी पे दिखा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को परसेंटेज बनाने में मज़ा भी बहुत आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।